अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर एक और भाईजान भड़क गए हैं और सर्वे की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे का आदेश क्या दिया। सर्वे शुरू भी होने वाला है, लेकिन उसका विरोध साथ साथ शुरू हो गया। आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ने एक मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में सर्वे का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा होनी है। महमूद मदनी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के बड़े मदरसों से जुड़े हुए लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मदद के मदरसा चला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया। उन मदरसों की पड़ताल की जानी है जो बिना सरकारी फंडिंग के चलते हैं। अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि यदि कोई संस्थान है, वो आप संस्थान कह लें या फिर मदरसा कह लें, अगर उसे सरकारी फंड नहीं मिल रहा है, कोई एड नहीं दी जा रही है, तो फिर उन्हें चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, सरकार केवल ये डिटेल जानना चाहती है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद इसका विरोध कर रहा है और आज की बैठक में यह रणनीति तैयार की जाएगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का किस तरह से विरोध किया जाए, जबकि ये केवल एक सर्वे है। किस तरीके से मदरसा काम कर रहा है, कहां से इसके लिए फंड जुटाया जा रहा है, क्या यह जानने का अधिकार किसी सरकार को या प्रशासन को नहीं है? आप खुद से सवाल पूछिएगा। बहरहाल आज की बैठक में वो उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े हुए सभी लोग शामिल हो रहे हैं जो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी और इस बात पर चर्चा होगी कि सरकार के फैसले का विरोध कैसे किया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद का आरोप है कि सरकार मदरसों को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए यह सर्वे करवाया जा रहा है। आज की बैठक में जमीयत कई बड़े फैसले ले सकती है। मसलन मदरसों के सर्वे का फैसला सामने आते ही सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने चूंकि सवाल उठाया और कहा कि सर्वे करना एक तरह से एनआरसी के जैसा है। जब मौलाना महमूद मदनी ने सर्वे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि मदरसों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो मदरसों के सर्वे पर भाईजान भड़क गए हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर वो मदनी साहब हो। उनका ये कहना है कि ये एनआरसी की तरह है। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता पवन नारा जुड़ गए। पवन, ये पहले तो आगे की बात है, ये पॉलिटिक्स है कि ये एनआरसी जैसा है या नहीं है, लेकिन इस आदेश के जरिए सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या जानना चाहती है? देखिए, फिलहाल यूपी में 17,000 के करीब मदरसे चल रहे हैं, लेकिन ये सब वो मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड सरकार के पास है। सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर कितने ऐसे मदरसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड किसी सरकारी कागजों में नहीं है। सरकार को जानने का हक राइट टू एजुकेशन और एनसीपीसीआर के तहत है, यानी शिक्षा के अधिकार के तहत हर बच्चे को 14 साल तक शिक्षा देना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। और अगर इस दायरे में वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे में नहीं पढ़ते, तो आखिर वो पढ़ कहां रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ये जानने का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सरकार को है। दूसरा ये है कि एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन जो है, वो ये कुछ गाइडलाइन सुनिश्चित करता है कि अगर बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में है तो उसके कौन कौन से अधिकार हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा सकता है और किस तरह से उसको ट्रीट करना होगा। ये जो एग्जिस्टिंग कानून है जो सरकार को अधिकार देते हैं कि वो किसी प्रेमाइसेस में अगर बच्चों के साथ पढ़ाई या उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है तो उसका सर्वेक्षण कर सके। तो इसी आधार के तहत ये सर्वे की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसका मुस्लिम धर्मगुरुओं और जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से विरोध किया जा रहा है। अच्छा पवन, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, तो आप एक बात बताएं कि वैसे तो हमारे देश में गुरुकुल का सिस्टम अब रहा नहीं और बहुत कम गुरुकुल हैं, लेकिन ऐसे अगर सर्वे होते हैं तो फिर गुरुकुल में भी होते होंगे, मदरसों में भी हो रहे हैं, तो ये तो फिर हर जगह होते होंगे। देखिए, अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट के नजरिए से आप देखें तो कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम है उसको अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो सरकारी जिम्मेदारी के दायरे से बाहर है तो उसकी जानकारी हासिल करना सरकार का हक है। अब इसी आधार पर गुरुकुल का सर्वे भी हो सकता है, किसी और इंस्टीट्यूशन का सर्वे भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है
कि अगर वो गैर मान्यता प्राप्त है और अगर वो मदरसा है तो उस पर आपत्ति ये हो रही है कि आप धार्मिक आधार पर सिर्फ मदरसों का सर्वे करना चाहते हैं, जबकि ये सर्वे अगर आप तकनीकी आधार पर देखें तो शिक्षा के अधिकार के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये तो सरकार को जानने का हक है ही कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे यदि किसी मदरसे में जा रहे हैं या किसी संस्थान में जा रहे हैं तो फिर वो क्या शिक्षा वहां से अर्जित कर रहे हैं। और दूसरा, यदि ऐसे मदरसे चलाए भी जा रहे हैं जिन्हें सरकारी फंड नहीं दिया जा रहा है तो फिर इन्हें चलाने का फंड कहां से आ रहा है, ये भी सरकार को जानने का अधिकार है। बहरहाल पवन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट लेते रहेंगे। मदरसे से जुड़ी हुई खबर महज उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि हरियाणा से भी आ रही है। हरियाणा के नूंह में मदरसे में एक बच्चे की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया है। 11 साल का बच्चा 2 दिन से लापता था। 2 दिन के बाद उसी मदरसे से उसका शव मिला जिसमें वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता था। शव मिलने के बाद बच्चे के घर वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस अब मदरसे में मौत के मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। समीर नाम का बच्चा 1 साल से मदरसे में पढ़ने जा रहा था। शनिवार को भी वो मदरसा गया लेकिन घर नहीं लौटा तो घर वालों ने मदरसे में जाकर पूछताछ की। मदरसे की तरफ से बताया गया कि बच्चा मदरसे से जा चुका है। बहुत तलाश की गई, कहां गया बच्चा, परिवार वाले परेशान थे। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद जिस मदरसे में बच्चा पढ़ने के लिए जाता था, जिसके बारे में कहा गया था कि बच्चा तो मदरसे से निकल चुका है, उसी मदरसे में बच्चे की डेड बॉडी पाई गई। बच्चे के पिता नहीं है, चाचा परिवार के मुखिया हैं। बच्चे के चाचा ने आरोप लगाया कि उनके भतीजे का मर्डर किया गया, इसकी जांच की जाए। मेरे ये सगा भतीजा है और उम्र है इसकी 11 साल। नाम क्या है? और नाम इसका समीर है। ये दादा साहब चोखा के दरगाह पे क्या कर रहा ये पढ़ाई करता था यहाँ मदरसा में। इसको करीबन 1 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। है? ये जो हादसा हुआ है ये कब से पता है आपको? मेरे को पता लगा था 3 तारीख में शाम को 6:30 बजे। और क्या बोला गया, किसने बताया? मेरे को बताया हाजी अख्तर ने। हाजी अख्तर क्या कहा था? मेरे से बोला था भैया आपका इकबाल लड़का निकल गया, घर से लापता है, वो मदरसा से निकल गया है, लापता है और उसको ढूंढ जारी कर। मैं ढूंढा उसको तो कहीं नहीं मिला। मेरे को पूरा रात ढूंढा, पूरे गांव वाले ने ढूंढा, बेचारे ने, पड़ोसी ने ढूंढ, कहीं नहीं मिला। क्या यहाँ के जो मौलाना है उन्होंने भी ढूंढा है? मौलाना बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं, बेचारा बोल रहे हैं मैंने ढूंढा है, सब चले ढूंढा है, हमको तो कहीं नहीं मिला। फिर ढूंढते हम इसको मदरसा में ओजू दूसरे दिन आए हैं। अच्छा, मदरसा आप खुद देख के गए हैं? खुद देख के गया हूँ मैं। वहाँ जहाँ ये डेड बॉडी मिली वहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ। जो ये अपना पेड़ है ना दरगाह में, इसके पास मैं उसके पास से वापस हम भगत गए। 4-5 लड़का थे, वह रिटर्न हो गया। कैसा लग रहा है, किसने मारा है? भाई सीधे सट आप जानते हो, सीधे सट मर्डर है। संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, अगर ये बच्चा मदरसे से निकला नहीं था, मदरसे से ही इसकी डेड बॉडी पाई गई है, तो क्या मदरसा संचालकों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि बच्चा मदरसे में ही मौजूद है या उसकी डेड बॉडी मदरसे में है? जी, जाहिर तौर पर इसी को लेके पुलिस जो है वो हरियाणा पुलिस छानबीन कर रही है कि क्या वजह थी, कि क्या मदरसे के जो संचालक थे क्या उनकी नजर नहीं पड़ी या जानबूझकर वहां पर जो मदरसे के संचालक थे वो सब इस काम में जो थे वो संपलित थे। इस पूरे मामले की अब जो है वो छानबीन की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और बहरहाल जो एसीपी है वो खुद वहां पर मौके का मुआयना करने के लिए निकली है। और जिस तरह से ये लगातार मदरसे के अंदर से ये वहां पर जो मामला सामने आया है, 11 साल का ये बच्चा था और उसके पेरेंट्स भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मदरसे में छानबीन करने जुड़ गए थे लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर डेड बॉडी मिली है। और अब हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जो है अब जांच कर रही है। बकायदा जो गृह मंत्री हैं वो भी इस पूरे जो मसला है उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पुनीत, सबसे पहले इस बच्चे की डेड बॉडी को किसने देखा और कहां देखी गई? देखिए, ये मदरसे के अंदर ही कुछ दूरी पर एक पेड़ था, पेड़ के पास ही ये जो डेड बॉडी थी वहां पर पड़ी हुई थी और वो मदरसे के ही कुछ छात्रों ने इस डेड बॉडी को देखा और उसके बाद उन्होंने जो है इसका शोर मचाया गया, तो तब जाकर कहीं सबकी नजर इसके ऊपर पड़ी। और हो सकता है कि कोई ना कोई मदरसे के अंदर ही कोई आरोपी होगा जिसकी वजह से ये जो बच्चे की वहां पर हत्या हुई और किस वजह से हत्या हुई है, क्या वजह थी, किस कारण से हत्या हुई है, ये अभी पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। ठीक है पुनीत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे इस खबर से जुड़ी हुई।
तो मदरसे में मौत की मिस्ट्री ये अभी सुलझनी बाकी है, लेकिन आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 3 सितंबर से बच्चा लापता था। घर वाले परेशान थे कि आखिर बच्चा गया कहां। 3 सितंबर की तारीख जब से बच्चा लापता था, 2 दिन तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। मदरसे में पढ़ाई के बाद वो घर ही नहीं लौटा। 5 सितंबर को बच्चे का शव बरामद हुआ। डेड बॉडी मदरसे के अंदर ही मिली। वहां पर पढ़ने आने वाले बच्चों ने ही पेड़ के पास इसका शव देखा और फिर हाय तौबा मची। अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना है।